छत्तीसगढ़ से एक बड़े मामले ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर बिरला ब्लॉक की एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि राहुल टिकरिया ने उनसे अश्लील बातचीत की और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। पीड़िता का दावा है कि शिकायत करने के बाद भी पार्टी या वरिष्ठ नेताओं ने कोई कार्रवाई नहीं की। सानिया कोसले है, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हूँ। राहुल टिकरिया एक बार हमारे आनंदगांव स्कूल में आया था। फिर सभी लड़कियों कौन है राहुल टिकरिया, कहाँ रहते हैं, कौन सा पद में? राहुल टिकरिया पहले जिला पंचायत सभापति था और सिलघट का निवासी है वो। क्या हुआ था? तो फिर वो सभी का नंबर लेके गए थे। फिर उसी टाइम बोर्ड पेपर का रिजल्ट मतलब पढ़ाई के लिए लाउड स्पीकर से रिलेटेड बात करने के लिए बोले थे। तो हम लोग बोले, फिर वो मेरे को परेशान करता था कि फ़ोटो भेजो, कीवी कब करोगे, ऐसे करके। तो मैं बोली आपको अच्छे से जानती नहीं हूँ। तो वो बोले कि ट्रस्ट नहीं है सानिया, ऐसे करके। तो ट्रस्ट तो है, ऐसे करके मैं बोली। तो फिर वो मेरे को, मैं बोली चलो क्यों बुला रहा है, रात दिन में तो मिल सकते हैं, पर रात में क्यों बुला रहा है, ऐसे करके मैं चली गई। तो फिर वो मेरे को किस किया, स्मूच किया और हक किया। फिर सेक्स करने की कोशिश की और अब मेरे हाथ को अपने मिशन में ज़बरदस्ती ले गया। फिर मेरे को घर छोड़ने के लिए आए। फिर मैं घर आ गई। फिर कॉल या मैसेज से वो बात चलती थी। फिर अचानक एक बार हमारे गांव में निरीक्षण करने के लिए आया था सड़क का। तो उसी टाइम उसके बारे में चर्चा हो रही थी, जिससे मेरे घर में बात चली। तो मैं सुनी। फिर इसी बात को लेकर हम मतभेद हो गए। फिर मैं इस बात को लेकर सिलघट आई थी। तो बोले कि प्रधानमंत्री अच्छा काम करता है, फिर भी उसे लोग गाली देते हैं। इस कहावत का प्रलोभन दिया राहुल टिकरिया ने। फिर एक बार पंचायत के लिए मैं सिलघट आई थी। फिर यहाँ के सरपंच ने कि वो मेरा रिलेशन है, उसके प्रति तुम गलत विचार कर रही हो, ऐसे करके बोले। तो फिर मैं चली गई और फिर इस वर्ष हुआ यहीं सिलघट का, यह भी गेट नहीं खोला। फिर मैं चली गई। फिर एक बार कार्यालय गई थी एक्शन लेने के लिए। तो वहाँ शिक्षा विभाग ने बोला कि आप विद्यार्थी हो, इसलिए आप DO ऑफिस जाओ, ऐसे करके। तो DO ऑफिस में मैंने लेटर दिया, वहाँ अपना बयान प्रस्तुत किया। फिर वहाँ से लेटर आया आनंदगांव स्कूल में। फिर वहाँ भी बयान दिया शिक्षकों के उपस्थित होकर। और फिर वहाँ से शिक्षकों ने जो बोला था वैसे लिखा। फिर वो वहीं दूसरी ओर राहुल टिकरिया के चाचा ने भी मीडिया के सामने आते हुए उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका कहना है कि राहुल टिकरिया ने उनकी पत्नी से भी गैर संबंध बनाए, जिसकी वजह से परिवार में कलह और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लिहाजा जो लड़की ने आरोप लगाए वो सही हैं। जी, मेरा नाम रविकांत टिकरिया है। अभी जो राहुल टिकरिया का जो छत्तीसगढ़ में जो ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है, कौन है राहुल टिकरिया, कौन सा पद में है और कहाँ रहते हैं? राहुल टिकरिया मेरे ही ग्राम का, रिश्ते में तो मेरा भतीजा है, मैं उनके रिश्ते में चाचा लगता हूँ। वो भी ग्राम सिलघट से ही है और अभी वो भाजपा पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष अभी नवनियुक्त हुआ है। मेरा अभी छत्तीसगढ़ में ऑडियो और वीडियो का जो अभी बातें चल रहा है, मैं इनमें थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा। वह जो ऑडियो है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि वह फर्जी है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा वह ऑडियो फर्जी नहीं है। मेरा और राहुल टिकरिया का ही उसमें बात हुआ वाला उसमें तथ्य है, उसमें बात है। अगर वो चाहे तो उनका लैब टेस्ट भी करवा ले। क्या यह सही है कि एक चाची के साथ ऐसा दुष्कर्म करना सही है? जो रिश्तों को ना माने वो समाज के रिश्तों को क्या समझेंगे? रिश्ता में चाची एक माँ समान होती है और माँ समान चाची के साथ ऐसा दुष्कृत्य करना यह उनके लिए शोभा नहीं देता। मैंने समाज में उनके खिलाफ आवेदन लगाया है अपने न्याय के लिए। आज समाज में मेरा प्रकरण चल रहा है। कब की घटना है ये? 3.5 साल पहले की घटना है, 2022 की घटना है, अप्रैल की। मैंने उस समय समाज में आवेदन लगाया तो समाज ने मुझे आवेदन को वापस कर दिया
आप लोग का मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जब तक आपका कोर्ट का मामला क्लियर ना हो जाए तो आप यहाँ समाज में नहीं आ सकते। जब तक आपका कोर्ट का मामला क्लियर होता है तब आप समाज में लगा सकते हैं। तो मेरी पत्नी और मेरी लड़ाई चल रही थी और मैं क्या दोनों का, मेरी पत्नी और राहुल टिकरिया का दोनों का मिला करके मैंने आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके कारण से समाज वालों ने मुझे आवेदन को अस्वीकार किया, मुझे वापस कर दिया। फिर मेरा 2.5 साल तक कोर्ट में प्रकरण चला। कोर्ट का प्रकरण जब समाप्त हुआ तो मैंने समाज वहीं इस मामले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। वहीं इस केस में सत्यभामा परगनिया ने भी राहुल को कटघरे में खड़ा किया है और उनके वीडियो और ऑडियो को सत्य बताया है। और रविकांत टिकरिया का जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जो पूरे लोग देख रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है। चूंकि मैं सत्य है इसलिए कह रही हूँ कि हमारे समाज के पूर्व राज प्रधान जो 4 बार राज प्रधान रहे हैं और आदरणीय दुर्गा प्रसाद टिकरिया जी जो पूर्व केंद्रीय विवाह प्रभारी भी रहे हैं, और आदरणीय नारायण प्रसाद वर्मा जो अभी वर्तमान में हमारे समाज में सचिव हैं, और साथ ही साथ राहुल टिकरिया, ज्योति टिकरिया, रविकांत टिकरिया और राहुल टिकरिया के पिताजी भूपेंद्र टिकरिया एक गुप्त मीटिंग किए थे। उसी समय उन लोग के सामने में राहुल टिकरिया और ज्योति टिकरिया दोनों ने अपना अवैध संबंध स्वीकार किया था। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये बिल्कुल सही है करके, और जो ऑडियो देख रहे हैं उसका तो कहीं पर भी लैब टेस्ट करवा सकते हैं। ये राहुल टिकरिया बोल रहा है कि ये सब फर्जी है करके, तो उसका टेस्ट बिल्कुल होना चाहिए ताकि पता चले कि वो। वहीं इन आरोपों को राहुल टिकरिया ने सिरे से नकार दिया है और इसे कांग्रेस की चाल बताया है। कांग्रेस की पार्टी लगातार चरित्र हनन पर उतर आई है। एक के बाद एक नए आरोप कांग्रेस की पार्टी लगवाने का प्रयास कर रही है। कभी किसी को सामने किया जाता है, कभी किसी को सामने किया जाता है। निसंदेह जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, लगातार एक के बाद एक मामले कहीं ना कहीं षड्यंत्र रूप से निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये बतलाता है कि कांग्रेस की पार्टी किस प्रकार से बौखलाई हुई है। खुद बता रहे हैं कि मामले 3 साल पुराने, 4 साल पुराने हैं, और कोई भी मामले किसी भी प्रकार से पुख्ते नहीं है, बेबुनियाद है। ऐसे आरोपों के लिए हम कानूनी कार्रवाई पर जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। आरोप लगने के बाद बेमेतरा और प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। भाजपा के स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेता भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर घेरना चाहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए संवाददाता ममता गवाल वंशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।